प्रणाम। हाँ, राधे राधे। राधे राधे जी। मैं तरफ देखिए, मैं कुछ मतलब बहुत दिनों से 2-3 महीने से मैं इस बारे में सोच रहा था, पर मैं किसी से पूछ नहीं पाया। आज मौका पड़ा तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जी। अब जैसे समय जब ठीक चल रहा था जब तो सब कुछ अपने हिसाब से हम खुश थे। अब जैसे ऐसा समय खराब, अपनी स्थिति खराब होने लगी है, समय खराब होने लगा, तो हम बट ऑब्वियस सी बात है, हम पंडित जी के पास अपनी कुंडली वगैरह लेके जाते हैं। उन्होंने बताया आपने ये काम अच्छा नहीं किया या ये काम आपको करना चाहिए। तो ये काम आपने अच्छा ये काम आपने अच्छा नहीं किया, इसलिए आपका ये समय खराब आया। और अगर आप ये काम कर लोगे तो आपका समय अच्छा हो जाएगा। फिर हम दूसरे के पास मिले तो उन्होंने कुछ और अपने बता दिया कि आपने ये काम गलत किए या ये काम अच्छे करें, ये काम करोगे मेरे वक्त अच्छा हो जाएगा। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि क्या मतलब ये जीवन में ये सही है या फिर हमारा सोचना गलत है, या सच में हमने कोई काम गलत किए हैं इसलिए हम समय मतलब हमारा समय खराब चल रहा है, या हमारे साथ जब कहते हैं कि लिखा हुआ है वही हो रहा है, या फिर ये सब काम जो उन्होंने बताया वो करने से वाकई में समय फिर से अच्छा आ जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इस बारे में आप मतलब तो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। देखो कि आप मुझे एक एग्जाम्पल बताओ सृष्टि में आपके जानकारी के अंदर थोड़ा आपके यहाँ डिस्टरबेंस है, क्यों है पता नहीं, थोड़ा चेक कर लीजिए या माइक ऑफ कर लो। हमें ये समझना चाहिए कि सृष्टि जब से शुभारंभ हुई है तब से लेकर आज तक क्या कोई एक भी प्रोफाइल हमें ऐसी मिल सकती है जिसके जीवन में सिर्फ अनुकूलता ही अनुकूलता रही हो? ठीक है, तो क्या हम रात्रि के बिना हमारा जीवन गुजार सकते हैं? तो जिस तरह से अंधेरे की और प्रकाश की अपनी अपनी उपयोगिता है, जिस तरह से किसी भी महापुरुष के जीवन में सदा अनुकूलता नहीं रही और सदा प्रतिकूलता भी नहीं रही, ऐसे ही एक ये जीवन चक्र है। और ये जीवन चक्र जो है वो प्रारब्ध की वजह से है। कर्मों का 3 विज्ञान होता है, 3 तरह के विज्ञान है। प्रारब्ध है, संचित और क्रियमाण है। तो प्रारब्ध हमें भोगना ही पड़ेगा और प्रारब्ध के विज्ञान के तहत ही हमको ये जीवन मिला है। यदि हम आज भी उस प्रारब्ध के विज्ञान को ठीक से नहीं समझेंगे और प्रारब्ध को हम बिना समझे जीवन जी लेंगे तो पुनः हमें जीवन की प्राप्ति हो या नहीं हो, लेकिन हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए समझदारी आदमी की यही है कि हम ये कारण पता करें कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें ये जीवन क्यों मिला है। तो जब आप खूब समझदारी से काम करेंगे तो पता लगेगा कि मकान बनाने के लिए जीवन मिला नहीं, भोग सुख के लिए जीवन मिला नहीं, विषयों में आसक्त रहने के लिए जीवन मिला नहीं, किसी के साथ चीटिंग करने के लिए जीवन मिला नहीं। हाँ बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो जब हमें इस किसी भी संसारी कार्य के लिए हम देखेंगे तो जीवन नहीं मिला। हाँ, किसी का अहित करने के लिए जीवन नहीं मिला। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि मैं आया हूँ, मेरे माध्यम से मैं कुछ ऐसा परोपकार करूँ, समाज में कुछ ऐसी व्यवस्था दे दूँ ताकि समाज उससे प्रेरणा ले और सदा के लिए सुखी हो जाए। परमार्थ का कोई उद्देश्य बना करके, परमार्थ भी शास्त्रोक्त परमार्थ, मनमर्जी का परमार्थ नहीं, तो उस उद्देश्य के लिए तो आप कह सकते हैं कि साहब मेरा जीवन ये उद्देश्य है, लेकिन फिर उसमें भी शास्त्रोक्त जो सिस्टम से ही आपको सेवा या विज्ञान, तो शास्त्रोक्त मतलब ये है कि ठीक ठीक समझ, पूर्ण समझ किसी विषय की। तो वो आपके पास जितनी समझ है उसका जितना जितना सदुपयोग करेंगे, आप अपने जो भी अग्रज हैं या जो लोग हैं जो आपको लगता है कि ठीक गाइड करेंगे, उनसे पूछते रहिए। तो ठीक ठीक जो समझ है वही शास्त्र का विज्ञान है, और नहीं तो कोई गुरुजन महापुरुषों के पास जाकर के ठीक समझ सकते हैं।
तो ये तो रही बात की अनुकूलता और प्रतिकूलता की। कुछ भी कर लो, प्रतिकूलता आनी है तो आएगी ही आएगी, और अनुकूलता आनी है तो भी आएगी ही आएगी। तो इसलिए वो तो कोई कारण नहीं है। लेकिन फिर रहा कि ज्योतिष शास्त्र की अपनी क्या उपयोगिता है। तो ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता तो यही है कि आप आने वाले समय में क्या होने वाला है उस फलादेश को देख सकते हैं, और उस फलादेश को देखने के बाद में आप सावधान हो सकते हैं कि अमुक मेरे ग्रह नक्षत्र वक्री हैं, अमुक मेरे ग्रह नक्षत्र खराब हैं, तो इनका मैं ये उपचार कर लूं। अब इसमें दो तरह के सिस्टम है कि कर्मकांड की विधि के माध्यम से आप ग्रह नक्षत्रों को शांत करते रहेंगे। हर साल में पता नहीं कितने ग्रह नक्षत्र अनुकूल और कितने प्रतिकूल होते हैं, तो जीवन भर आप ये भी कर सकते हो कि यही भी जो बता रहे हैं उसका ये कर दिया, उसका ये कर दिया। लेकिन अब वर्तमान समय में समस्या ये है कि मैंने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो पहली बात यह है कि देखो, जो भी शास्त्र है, जो भी विद्वान है, वो कभी भी अपनी विद्या को बेचता नहीं है। तो यदि आप कहीं ऐसी स्थान पे गए हैं जहां पर आपको विद्या को खरीदने का मौका मिला है, तो समझ सकते हैं कि शायद यहाँ पे मुझे ठीक ठीक विद्या नहीं मिली। क्योंकि मान लीजिए मैंने कह दिया साहब मैं 2100 रुपये में ये कार्यक्रम कर दूंगा, 2200 रुपये में करूंगा, ये कर दूंगा, तो वहाँ नहीं। जितने भी विद्वान महापुरुष होते हैं, आज भी बहुत हैं, वो कभी भी विद्या बेचने की बात नहीं करते हैं। यदि आपने नोट दिखाया था, वो आपको गेट दिखा देते हैं। आपके नोट की गर्मी से वो आपको गेट की गर्मी दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो इसलिए विद्या तो आप उनको प्रणाम करके और विनम्रता पूर्वक मार्गदर्शन लेंगे तो जरूर दया करेंगे और मार्गदर्शन दे देंगे। तो ये बात भी है कि थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है ज्योतिष के नाम पर। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि अब इसका समाधान क्या ठीक ठीक। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हमारे जीवन में कोई भगवान का आश्रय है, यदि हम शरणागत हैं किसी ईश्वर के, या उस जीवन का मूल उद्देश्य जो है भजन करना, तो उसके लिए यदि हमारा जीवन समर्पित है, जिसको क्रियमाण कहते हैं, तो क्रियमाण यदि हमने भगवान को समर्पित कर दिए हैं, तब इन विज्ञानों से अपने को कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना इतना ही है कि जब वो प्रतिकूल होगा तो आएगा ही आएगा। लेकिन हमारे पास भगवान की शक्ति और सामर्थ्य है, वो आप चाहे मांगोगे तो भी, नहीं मांगोगे तो भी, बिना मांगे भी वो आपकी सुरक्षा और व्यवस्था करने के लिए वो है ही आपके साथ। तो आपको तो भजन करना है, बाकी कोई दिमाग में कोई बातें लानी नहीं है। और यदि कोई कहे पंडित जी ये कर दो तो इससे हो जाएगा, तो फिर हम कहते हैं भाई ठीक है, कोई कहेगा प्रधानमंत्री बना दो तो बना दीजिए उनको। ऐसा नहीं होता है। जो आपके प्रारब्धवश जो विज्ञान मिला है उसी से आपका चलना है सिस्टम है। तो प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा, शरीर तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। उधर ये भी महाराज जी कह रहे हैं, उधर श्रीमद् भगवत गीता कह रही है कि सततम कीर्तयन्तो माम। तो जब शास्त्र आपको बार बार आह्वान कर रहे हैं कि भी करने वाला काम यही है, और इसको तुम ठीक ठीक करोगे तो तुम्हारे यहाँ पर जो प्रारब्ध से जो होना वो तो होगा ही होगा। अनुकूलता आएगी तो आप प्रसन्न ज़्यादा नहीं होंगे, और प्रतिकूलता आएगी तो आप दुखी भी नहीं होंगे, और वो आपको प्रभावित भी नहीं करेंगे। ना अनुकूलता प्रभावित करेगी, ना प्रतिकूलता प्रभावित करेगी। तो हम इन सब चक्रों से निकल जाएंगे और अपने स्वधर्म का पालन करेंगे ठीक ठीक। और आप वैश्य समाज से हैं तो स्वधर्म के पालन में श्री गौमाता की शरण चले जाएंगे। तो गौमाता तो भाई वैसे ही सब कुल कल्प वृक्ष ही है। कल्प वृक्ष तो क्या कहें उनको, लेकिन वो अपनी सर्वस्व सब कुछ है अपनी। तो वो एक करुणा और कृपा कर सकती है, वो तो भगवान की भी सर्वस्व है। तो वहाँ अपन चले जाएंगे तो वो अपनी करुणा करेगी, कृपा करेगी। लेकिन संसार का लक्ष्य छोड़ो और परमार्थ का लक्ष्य बनाएंगे, तभी जाके यथार्थ में शांति और सद्मार्ग और जो हमारी जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो सकती है। राधे राधे। राधे राधे महाराज। हाँ बताइए। महाराज नहीं भैया जी, महाराज तो हाँ। एक चीज और थी